अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्लास 9th सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके बाद हमारा चैप्टर है 1 टॉपिक एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक होगी बात। आज का स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है ये है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कल हमने देखा था कि हमारे पास जो है केमिकल फार्मूला को हमने देखा कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, और इसके साथ जो है हमने इसकी खसूसियात को डिस्कस किया, इसकी सिग्निफिकेंस देखी। ठीक है, इसकी अहमियत देखी हमने, किसकी अहमियत क्या है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला की ये टाइप्स हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, वन इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड वन इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयर आर द 2 टाइप्स of chemical formula। दो तरह के केमिकल फार्मूला होते हैं, वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। दो तरह के हमारे पास फार्मूलाज हैं, एक हमारे पास जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एम्पिरिकल फार्मूला। हम ये कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला की सादा तरीन शक्ल जो होती है, सादा तरीन जो फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको हम क्या नाम देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये जो कंपाउंड है एम्पिरिकल फार्मूला, कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम की सिंपल रेशो को डिनोट करता है। ठीक है, ये जो है कंपाउंड के अंदर मौजूद सिंपल रेशो, ठीक है, सादा अददी निस्बत को जाहिर करता है। ठीक है, कैसे? अगर हम इसकी एग्जांपल्स के अंदर बात करें तो एग्जांपल्स के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है बात करें SiO2, अब इसके एटम्स 1 है तो 1 रेशो, इसके कितने हैं 2, तो इसके दरमियान जो रेशो बनेगी 1:2 होगी। अब यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों? जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें C6H6, तो इसकी सादा तरीन जो शक्ल है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए 6-1 और 6-1, मतलब ये जो है कार्बन की सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए इनके दरमियान जो रेशो बनी वो रेशो बनी 1:1। ठीक है, 1:1, क्योंकि 1 एटम है। तो अब देखें कि ये हमारे पास C6H6 था, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या बन गई CH।
तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास क्या बनेगी, CH। तो बेंजीन एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, CH होगा। इसी तरह से SiO2 है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही जो है, क्योंकि देखें इसके आगे जो है वो मज़ीद इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती, तो यही उसका क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज के अंदर जब हम देखते हैं तो देखें C6H12O6, तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, हम देखते हैं इसे 6:1, ये 2 पे हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये देखें हम इसकी अगर रेशो बनाते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, या हम इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके दरमियान जो हमने रेशो देखनी है। अब कार्बन कितने हैं, 6 हैं रेशो, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ये कितने हैं 6, तो इनमें जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी 6:1, 6:2, 6:1, तो इसके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 1:2:1। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट वाला है ये कार्बन है तो C1H2O1। तो ग्लूकोज जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O। तो इसको हम जो है वो इस तरह से लिख लेते हैं CH2O। तो ये क्या कहलाएगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो हम कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो सादा तरीन शक्ल होती है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। इसके बाद जो है हम अगर बात करें, हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके अंदर जो है वो कुछ डेफिनेशंस भी आ जाती हैं कि अगर हमारे पास आयन, अपोजिट चार्ज जो है अगर उसको सराउंड किए हुए होते हैं तो उस पर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल होता है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है हम जानते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स एटम के, चूंकि जो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं एटम के रिएक्शन से वजूद में आते हैं, लिहाजा इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला की मदद से जाहिर किया जाता है। हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, व्हेन एटम्स आर कंबाइंड, जब एटम को या एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं या एटम जब मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल जो होता है असल में किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या हम बात करें कि किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद या किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की जो असल में एक्चुअल जो तादाद होती है, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ एटम्स, हकीकी तादाद होती है, उसको मॉलिक्यूल जो है वो जाहिर करता है। हम कहते हैं किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको ये जाहिर करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इसका जो हमारे पास जो है हम कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ रेशो हैं जिस पे हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को। जैसे
अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिखना है, अगर देखें यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज का CH2O आया, ये ग्लूकोज का हमने क्या लिखा, एम्पिरिकल फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं CH2O, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। n जिस पे हमने इसकी रेशो बनाई है, जिस पे डिवाइड किया 6 पे किया था, वो 6 क्या आ जाएगा n, ठीक है। ये फार्मूला इसका ये होता है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आगे लिख रहा हूँ ये, ठीक है। फार्मूला हमारे पास यही है। अब देखें 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो C6, 6 2 12, H12, 6 1 6, O6, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना हो तो हम उसको जो है वो इस फार्मूले से जाहिर करते हैं, ठीक है। n जो है नंबर्स हैं वो हम डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। हम चंद एक कंपाउंड्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, बेंजीन है और ग्लूकोज है। हम यहाँ पर नेम लिखते हैं, नेम ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। और या हम ना इसको ऐसे कर लेते हैं, नेम ऑफ कंपाउंड्स और यहाँ पर हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। हम इसको कम करके लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद ग्लूकोज। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास H2O2, बेंजीन का C6H6, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक होगी बात। अब देखिए इसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, इसकी जो रेशो बनेगी 1:1 बनेगा, इसको हम लिखेंगे HO। ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। बेंजीन का हमारे पास क्या होगा, CH, और C6H12O6 हमारे पास आ जाएगा CH2O, ठीक है। ये ग्लूकोज का क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये 3 यहाँ पर दिए गए। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड हैं जिनके आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो सादा तरीन शक्ल होती है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और केमिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला असल में किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है असल में हमारे पास किसी केमिकल फार्मूला की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, वन इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड वन इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो है हम इनके एटॉमिक मैसेज के हवाले से बात करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर मैसेज के हवाले से बात करेंगे, या हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी तो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, लेकिन उसकी कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगी।